नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम इसका 6वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये एसएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 2011 से 15 के दौरान जीवन प्रत्याशा क्या रही? भारत में 2011 से 2015 के दौरान जो जीवन प्रत्याशा थी वह क्या रही? तो यह 67.3 वर्ष रही। जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बीमा क्षेत्र कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम पूछा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, और शॉर्ट में इसे IRDA के नाम से जाना जाता है। भारत में बीमा उद्योग का विकास और नियंत्रण करती है संस्था। इस संस्था का गठन भारतीय संसद के द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2014 में भारत की रैंक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2014 में भारत की रैंक पूछी गई है। इसमें जो भारत की रैंक रही वो रही 120। इसमें जो भारत की रैंक रही थी उस समय यह रही थी 120। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापी या रक्तदाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, जबकि बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। पौधों में पानी का संवहन किसके द्वारा होता है? 105वां क्वेश्चन, पौधों में पानी का संवहन जो होता है यह किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो होते हैं यह ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाओं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? 106वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है यह एड्स की जांच के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसेस, और एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एलिसा टेस्ट जो है इस एड्स की जांच के लिए किया जाता है। 3 पिन बिजली की प्लग से सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो सबसे लंबी पिन को किस सिरे से जोड़ना चाहिए? तो उसे आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। एक प्लग में आधार सिरे से जुड़ा तार उपकरण के मुख्य भाग से जुड़ा होता है। यदि उपकरण के मुख्य भाग में विद्युत का रिसाव होता है तो वह सीधे ज़मीन में चला जाता है और उपयोगकर्ता को किसी प्रकार की बिजली का झटका नहीं लगता। तो यह अर्थ वाला होता है और इसे किससे जोड़ा जाता है? अर्थ वाले तार को आधार सिरे से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कर्चल इंडन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से या हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। तो स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ होती हैं इन्हें हमारे हाथ के संचालन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में स्वतः बिजली उत्पादन प्रणाली होती है जो हाथों के संचालन को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और इसी से स्वचालित कलाई घड़ियाँ चलती हैं। 109वां क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या होता है? आंसर होगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी जो होता है अधिक तापमान पर उबलने लगता है।
प्रेशर कुकर को आंतरिक वाष्प कुकर के अंदर का वातावरणीय दाब को 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक बढ़ा देता है। इस बिंदु पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संगणकों के आईसी चिप्स बने होते हैं। संगणकों के आईसी चिप्स जो हैं यह किसके बने होते हैं? संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होते हैं यह किससे बने होते हैं? तो यह जो है आपके सिलिकॉन से बने होते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाने वाले आईसी चिप्स जो हैं यह सिलिकॉन के बने होते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? पहला कंप्यूटर जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज आविष्कारक, गणितज्ञ और मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार कार्यवाही से आशय क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है प्रतिभूतियों में व्यापार करना, यानी सिक्योरिटीज में व्यापार करना। आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यह वह आरक्षित रकम होती है जो प्रत्येक भारतीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास में कैश रूप में रखनी होती है। तो किसी भी भारतीय बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपना कुछ निश्चित अमाउंट होता है, यह कैश रूप में रखना होता है और इसे क्या बोला जाता है? CRR। तो इससे क्या होता है? यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया, सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश होता है, वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो जब बैंकें अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रख देंगे तो मार्केट में से पैसा क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ। सन 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना भारत में हुई, जिसे आजकल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। 31 अगस्त 1957 को भारत सरकार ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान की थी। तो इसकी जो स्थापना हुई 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की रूप में हुई। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो अगला क्वेश्चन है आपका, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3978 मीटर है। यह एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। यह हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो मनाली से 51 किलोमीटर दूर है और कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है यह है अटाकामा मरुस्थल। यह दक्षिण अमेरिका में एक पठार है। इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है यह BN राव के द्वारा तैयार किया गया, जबकि भारतीय संविधान में बनाई गई प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रथम प्रारूप किसने बनाकर तैयार किया? पहला ड्राफ्ट किसने बनाया? तो BN राव यानी बेनेगल रामा राव के द्वारा बनाया गया यहाँ। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष रहे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के द्वारा
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता का प्रावधान है यह अनुच्छेद 118 में किया गया है, और अनुच्छेद 118 के अनुसार भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दल है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो 120वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। यह एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यह किस प्रकार की पार्टी है? यह एक क्षेत्रीय पार्टी है, और अन्य सभी जो हैं राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारत के पुनर्जागरण का जनक जो है, आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, यह तीनों उपाधियां जो हैं राजा राममोहन राय को प्राप्त हैं। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। इन्हें राममोहन राय नाम था इनका, और इन्हें राजा की जो उपाधि दी गई थी मुगल शासक अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 122वां क्वेश्चन, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? 130वां क्वेश्चन, लाल कुर्ती दल के नेता जो हैं कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल के नेता जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन चलाया। इसके अलावा इन्हें सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, और इनका जो मुख्यालय था वह था लाहौर में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर चलो का नारा दिया। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो एक इंग्लिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को इसकी विजयों के कारण या इसकी विजयों को देखते हुए भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान योद्धा थे जो फ्रांस से संबंधित थे, और जब भी किसी महान योद्धा के साथ तुलना की जाती है तो उसे नेपोलियन की संज्ञा दे दी जाती है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। 126वां क्वेश्चन, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन जो है यह CSO के द्वारा तैयार किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में बैंकिंग नियंत्रित होती है। 127वां क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग जो है, बैंकिंग का नियंत्रण कौन करता है? तो भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकिंग का नियंत्रण करता है। GST क्या है? 128वां क्वेश्चन, GST क्या है? GST जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसकी शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से की गई। GST लागू करने वाला पहला राज्य असम था और दूसरा राज्य बिहार। तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। इनमें से क्या हो जाएगा आप देखेंगे। यह वस्तु और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यह किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। 129वां क्वेश्चन, किस स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार मुद्रा की फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हुई? किस स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार मुद्रा की फ्यूचर ट्रेडिंग जो है यह शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देश में कौन सा राज्य सबसे अधिक चावल उत्पादन करता है? देश में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है? 130वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। किस राज्य में पंजाब नेशनल बैंक ने पहला बायोमेट्रिक एटीएम लगाया? किस राज्य में पंजाब नेशनल बैंक ने पहला बायोमेट्रिक एटीएम लगाया? 131वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी, यूपी। पंजाब नेशनल बैंक ने उत्तर प्रदेश में पहला बायोमेट्रिक एटीएम लगाया था। बायोमेट्रिक एटीएम से अनपढ़ ग्राहक भी अपनी उंगलियों के निशान के सहारे इस सुविधा का लाभ उठा सकता है और पैसे निकाल सकता है। निम्न में से किस एक गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो हम सभी जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है, नॉटिकल माइल जो है यह समुद्री दूरी को नॉटिकल माइल में मापा जाता है और 1 नॉटिकल माइल जो होता है यह 6080 फीट के बराबर होता है। 6080 फीट के बराबर होता है। जेनेटिक्स का पिता कौन था? 134वां क्वेश्चन, जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? तो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता और आनुवंशिकता का जनक जो है यह ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स का जनक माना जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और इन्होंने आनुवंशिकी के प्राथमिक सिद्धांतों की खोज की। जहाज में समय मापने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो जहाज में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग जहाज में समय मापने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर का एक पॉलीमर है। 136वां क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का एक पॉलीमर है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है यह प्राकृतिक रबर का एक पॉलीमर है। कंप्यूटर वायरस है एक। 137वां क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक विनाशक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के फाइलों को नष्ट कर देता है। किसने कहा कि शिशु आदमी का पिता है? किसके द्वारा कहा गया कि शिशु जो है आदमी का पिता होता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता माई हार्ट लीप्स अप में शिशु आदमी का पिता है ऐसा कहा। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है लोमड़ी से, बकरी से, तिब्बती हिरन से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अंगोरा जो है, अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है। यह ढन अपने मुलायम, हल्के व गर्म होने के कारण प्रसिद्ध है। तो यह अंगोरा खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ना कि लोमड़ी, हिरन या बकरी से। सामान्य मानव रक्त है, तो सामान्य मानव रक्त जो होता है यह 7.4 होता है। और किस प्रकार का होता है? 7.4 होगा तो क्षारीय। इसका pH मान 7.4 होता है। निम्न में से कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? निम्नलिखित में से कौन एक है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है? तो आंसर होगा पीवीसी। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक पदार्थ है जो एक निश्चित ताप पर मोड़ने योग्य हो जाता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस हो जाता है। 142वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र की काली मिट्टी को कहा जाता है? तो महाराष्ट्र की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? 143 क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ए, दिसंबर 9 को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। निम्न में से कौन एक प्रमुख वायु प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो प्रमुख वायु प्रदूषक होता है? 144वां क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ए, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह मानव के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किस वर्ग से संबंधित है? 145 क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एक दवा है जिसका उपयोग जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने व उपचार करने में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। एंटीबायोटिक क्या है? एक दवा है, मेडिसिन है। इसका उपयोग जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने व उपचार करने में किया जाता है। 146 क्वेश्चन देखेंगे,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मानव अधिकार घोषणा पत्र जो है यह स्वीकार किया गया? तो 1948 में, 1948। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। रूस के शामिल होने के बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य हैं? तो 2012 में रूस पूर्णकालिक सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुआ और इसके शामिल होने से देशों की संख्या 156 हो गई। RBI ने किस वर्ष से पहले के करेंसी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया? RBI के द्वारा किस वर्ष से पहले के करेंसी नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया था? तो यह निर्णय जो लिया गया था 2005 से पहले के करेंसी नोटों को वापस लेने का निर्णय किया गया था। 149 क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में सर्वाधिक GDP वृद्धि दर को प्राप्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2007-08। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी जो है यह अपनी अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सही आंसर हो जाएगा डी। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जल्दी ही आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ का सेट स्टार्ट होने वाला है और उस सेट की जो टाइमिंग रखी गई है वह 9:30 बजे से रखी गई है। तो आज रात से ही आप इस वीडियो के बाद में अगली वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मात्र 8 क्लासेज के माध्यम से हम वर्ष भर का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे? तो हम उस वीडियो में अगस्त 2021 से लेकर जुलाई यानी अभी तक 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।